मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। जब भी लाइफ में कोई भी काम करते हो आप मिस्टेक करेंगे, इससे मुराद है आप कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप कोशिश करेंगे कोई ना कोई नई चीज जरूर सीखेंगे और बिलाखिर आप कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह मैथ के क्वेश्चन जब भी आप करेंगे हो सकता है कोई ना कोई मिस्टेक आपसे हो, उस मिस्टेक से कोई ना कोई नया मेथड, नया रूल, कोई नया कॉन्सेप्ट जरूर सीखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मिस्टेक करते करते आप एक दिन मैथ के क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से करना शुरू हो जाएंगे। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल लर्निंग जोन, जिसमें हम आज क्लास 9 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 को स्टार्ट करने से पहले या एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करना जरूरी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज की वीडियो का आगाज करते हैं। यूनिट 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 9 का जो यूनिट 2 है उसका जो नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में जानेंगे। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, आप इनके बारे में जानते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा आगे कर लें और एक्सरसाइज 2.1 को आप देख सकते हैं। तो जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अभी भूले हुए हैं या वो रिवाइज करना चाहते हैं तो वो ये जो वीडियो का हिस्सा है वो जरूर देखें ताकि उनका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए और तब उनको एक्सरसाइज 2.1 अच्छे तरीके से समझ आ सकेगी। तो सबसे पहले रियल नंबर्स की बात करते हैं। जैसे कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट का भी नाम है तो हम सबसे पहले रियल नंबर्स की बात करते हैं। तो वी रिकॉल द फॉलोइंग सेट बिफोर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स। इससे पहले कि हम रियल नंबर्स की बात करें उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको समझना जरूरी है। ये जो चीज मैंने ली आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2.1 से पहले। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ये क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं, दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। द नंबर्स 1, 2 and 3 and so on which we use for counting certain object are called natural numbers। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और सो ऑन आगे चलते जाएं, जो कि हम मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं या उनको पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डोनेटेड बाय n, यानी कोई भी नेचुरल नंबर का अगर सेट होगा इसको हम n के निशान से जाहिर करेंगे। जहां भी n और आगे 1, 2, 3 जो भी नंबर्स लिखे होंगे इससे मुराद है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो इससे मुराद है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये जरूरी नहीं कि 1 से, ये 5 से भी शुरू हो सकते हैं, ये 10 से भी शुरू हो सकता है, लेकिन 1 से पहले यानी 0 या माइनस जो है उसमें शामिल नहीं होंगे। ये पॉजिटिव सारे जो नंबर है वो इसमें शामिल होंगे जिसमें 0 शामिल नहीं होगा। तो उम्मीद है नेचुरल नंबर की समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं होल नंबर्स कि होल नंबर्स क्या होते हैं। If we include 0 in the set of natural number, अगर हम स्टार्ट में 0 लगा दें इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के, the resulting set is the set of whole number। ठीक है, तो जो नया सेट आपके सामने आएगा वो सेट ऑफ होल नंबर्स होगा डोनेटेड बाय W, जिसको W के निशान से जाहिर करते हैं या W के सिंबल से जाहिर करते हैं। दोबारा बता देता हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है और सेट ऑफ जो है होल नंबर वो 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसको अगर डिनोट करना W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 यानी कि 0 से शुरू होगा। नेचुरल और होल नंबर में जस्ट 0 का फर्क है, 0 का डिफरेंस है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ऐसा सेट जिसमें पॉजिटिव इंटीजर भी हो, 0 भी हो एंड नेगेटिव इंटीजर भी हो। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो, 0 भी हो और नेगेटिव इंटीजर भी हो, वो सारे आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। इसको z के साइन से हम शो करते हैं। तो z इज इक्वल टू -3, -2 और -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इधर से भी आगे चलता जा रहा है, जितना मर्जी चलाना चाहे चला सकते हो और इधर भी आगे चलता जा रहा है। तो ये आपके इंटीजर्स कहलाएंगे। इसमें माइनस के नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और 0 भी शामिल है, तो ये आपके इंटीजर्स कहलाएंगे। तो वीडियो के पहले हिस्से में हमने बात की है नेचुरल नंबर्स के ऊपर, बात की है होल नंबर्स के ऊपर, बात की है इंटीजर्स के ऊपर, बात की है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको एक दफा इन टॉपिक्स को रिवाइज कर दूं। अभी हम बात करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं। फर्स्ट वी रिकॉल अबाउट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स।
रियल नंबर के ऊपर बात करने से पहले हमें सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू। ठीक है जी, ऑल द नंबर, जितने भी नंबर है जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। पी ओवर क्यू फॉर्म कौन सी होती है? जो फ्रैक्शन की फॉर्म होती है, 2/3, 5/3, 6/3, या अगर आम जबान में बात करें तो बटे में लिखे जा सकते हो। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जिसमें पी और क्यू इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर के ऊपर हमने काफी डिटेल से बात की है। एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, और क्यू जो है वो 0 भी नहीं होना चाहिए। आर कार्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसमें तीन बातें हैं। सबसे पहली बात, पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो। दूसरी बात, पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स हो। और तीसरी बात, क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर जो है इसका वो 0 नहीं होना चाहिए इस फ्रैक्शन का। ये सारे जो है रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर है उसको डिनोट करना है, जाहिर करना है, तो क्यू के सिंबल से इसको जाहिर करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ क्यू इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। ठीक है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, पी एंड क्यू जो है बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन भी डाल लेते हैं। पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड ये एंड का साइन है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वो सारी बातें जो डेफिनेशन में हमने समझी है वो मैंने इसको सेट की फॉर्म में लिख दी है। ये फॉर्म भी आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। दोबारा बता देता हूं, P और Q such that P and Q belong to integer, यानी इंटीजर की बात हो रही है जो कि डेफिनेशन में हमने सीखी है। ठीक है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर जो है इसको 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसकी एग्जांपल है 2/3, 5/6, 9/3, जो भी नंबर है फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हो। ठीक है, और वो इंटीजर हो और डिनोमिनेटर उसका 0 नहीं होना चाहिए। वो सारे नंबर जो है रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। रैशनल नंबर का जिक्र करने के बाद अब हम बात करेंगे इररेशनल नंबर्स की। तो जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वो सारे जो है इररेशनल होते हैं, लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन में आपको बता देता हूं। द नंबर्स which cannot be expressed as the quotient of integer are called irrational number। क्वोशंट से क्या मुराद है? लेट्स सी आप 18 को 6 पे डिवाइड करते हैं, 6 3 are 18, तो यहाँ पे जो 3 है आपका ये क्वोशंट है। द सेट ऑफ इररेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q डैश। अगर इसकी देखें कि सिंबल से जाहिर करते हैं तो q डैश है इररेशनल नंबर को जाहिर करने के लिए। तो इसको सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x such that x not belong to p over q फॉर्म, p और q फॉर्म में नहीं होंगे, और जबकि p और q इंटीजर भी हो सकते हैं। एंड q नॉट इक्वल टू 0, यानी q यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगा। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। √2, √3, √5 एंड पाई जो है, पाई के बारे में भी शायद जानते हो आप, नहीं जानते तो नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। इसकी वैल्यू जो है 3.14 होती है, इसको 22/7 भी लिख सकते हैं। पाई जो है इररेशनल नंबर है, ये इसकी एग्जांपल है। आम जबान में, सादा जबान में समझें, जो रैशनल नंबर होते हैं, जो बाकी बच जाते हैं वो सारे इररेशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स की बात के बाद अब जो है ये डेफिनेशन लिखी हुई है सेट ऑफ रियल नंबर्स की। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं? द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज नाउन एज द सेट ऑफ रियल नंबर। द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर भी पढ़े हैं, इररेशनल नंबर्स भी पढ़े हैं, उनका अगर यूनियन किया जाए तो सेट ऑफ रियल नंबर बनेगा। इसको डिनोट करते हैं आर के साथ। ठीक है, सिंबल की फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी कि आर इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इररेशनल नंबर। यूनियन का भी बता देता आपको। यूनियन में जो दोनों सेट्स के एलिमेंट होते हैं उनमें से जो कॉमन होते हैं वो एक दफा लिखने होते हैं, बाकी जो बच जाते हैं वो सारे लिखने होते हैं। इससे मुराद है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है मिक्सचर है सेट ऑफ रैशनल नंबर का और सेट ऑफ इररेशनल नंबर का। यहां तक जो है हमने सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर ली है, सेट ऑफ रैशनल नंबर की बात कर ली है और सेट ऑफ इररेशनल की बात भी कर ली है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। सबसे पहले रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की होती है, टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग या रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है, इनकी डेफिनेशन को पढ़ने के बाद मैं आपको समझाता हूं ये कौन सी होती है। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट। फाइनाइट से मुराद है महदूद, लिमिटेड, जिसके यानी पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है उसमें नंबर्स महदूद हो, लिमिटेड हो, ठीक है, वो वाले। और इट्स डेसिमल पार्ट, अब डेसिमल पार्ट कौन सा होता है, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखी हुई है आपके सामने, ये है 2/5 इज इक्वल टू 0.4 और 3/8 इज इक्वल टू 0.375। अब 0.375 है, 0.375 375 जो है इसका डेसिमल पार्ट है, जो डेसिमल के बाद है, और पॉइंट से पहले ये जो पार्ट है ये होल नंबर पार्ट कहलाता है, ये इंटीग्रल पार्ट कहलाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। तो डेसिमल पार्ट में जो नंबर्स हैं वो फाइनाइट हो, ठीक है, फाइनाइट से मुराद है महदूद हो, लिमिटेड हो, यानी 0.4 है महदूद है और ये भी लिमिटेड है 0.375। तो अब दोबारा बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। The decimal fraction in which there are finite numbers of digit in its decimal part is called a terminating decimal fraction। इसकी एग्जांपल्स दो दी हुई हैं, ये मैंने इस एग्जांपल के साथ भी आपको समझा दी है। अब बात करेंगे रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, इनको रेकरिंग भी कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम digits are repeated again and again, again and again in the same order in its decimal part is called recurring decimal fraction। decimal part के बारे में जानते हैं, आप बता चुका हूं मैं आपको, वहां पे the decimal fraction of non terminating in which some digits are repeated again and again, जैसे कि एग्जांपल है 2/9, 0.2222 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, ये वो नंबर है जो रिपीट होते जा रहे हैं अगेन एंड अगेन और डेसिमल पार्ट में है, ये इनफिनिट है, ये इनफिनिट है और ये चलते जा रहे हैं। एंड 4/11 है, इसमें देखिए 0.363636, ये भी आगे सो ऑन चलता जा रहा है, ये रेकरिंग है, यानी बार बार रिपीट हो रहे हैं, रेकरिंग से मुराद है बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ये चीज आप क्लास 7 में भी काफी डिटेल से समझ चुके हैं, क्लास 9 में इसको रिपीट कर दिया मैंने विद एग्जांपल्स, और डेसिमल पार्ट, होल नंबर पार्ट या इंटीग्रल पार्ट भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। तो रैशनल नंबर्स की जो दो तरह की रिप्रेजेंटेशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, और रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इनके बारे में मैंने आपको काफी डिटेल से समझाया विद एग्जांपल। उम्मीद है ये टॉपिक, ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अभी हम बात करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स इट मे बी नोटेड, ये नोट किया गया है दैट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इर्रेशनल नंबर्स आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग ब्लॉक्स इन ब्लॉक्स, यानी कि ये बात नोट की गई है कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इर्रेशनल नंबर्स की, ना तो वो टर्मिनेटिंग होती है और ना ही वो रेकरिंग या रिपीटिंग ब्लॉक्स या रेकरिंग या रिपीटिंग डिजिट्स की फॉर्म में आती है। द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इर्रेशनल नंबर्स वुड बी कंटिन्यू फॉरएवर, यानी कि ये फॉरएवर चलती जाएगी, इसको रोक नहीं सकते, ना ही ये रुकेगी, एंड नेवर बिगेन टू रिपीट, और ना ही किसी ऐसे मौके पे आके ये बार बार रिपीट करेगी, जैसे कि हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या रैशनल नंबर में देखा था 363636 आ रहा है, 242424 आ रहा है, इसमें ऐसा नहीं होगा। द सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि √2 है, √2 का अगर आप √2 निकालेंगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके तो आपके पास आंसर आएगा 1.4142135562। अब ये देखिए, एक तो कंटिन्यू है, चलता जा रहा है, और दूसरे नंबर पे ये रिपीट, इसमें कुछ नहीं है, 41 है, इधर 42 आ गया, इधर 13 है, इधर 56 है, इधर 2 है, ये रिपीट भी नहीं कर रहा। पाई का देखें, ये भी आप देख सकते हैं कि रिपीट कर रहा है, सेम इसमें जो डिजिट है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे, हर दफा कोई डिफरेंट इसमें पैटर्न आ रहा है। तो ये वाले जो दो नंबर है इर्रेशनल नंबर्स है, इनकी जो कैलकुलेटर के जरिए इनके डेसिमल फॉर्म फाइंड की गई है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ना ही रिपीट कर रहे हैं और एक तो चलते जा रहे हैं। Obviously, these decimal representation
और नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग। इनको देखते हुए आप देख सकते हैं ना ही ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रेकरिंग है। इसी के साथ ही जो एक्सरसाइज 2.1 है इसको इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर ये सारी वीडियो आपने डिटेल से देखी है और एक एक चीज आपने अच्छे तरीके से समझी है तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब आराम सुकून से समझ आ जाएंगे। अभी हम एक्सरसाइज 2.1 का स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है अभी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मुख्तलिफ नंबर्स दिए हुए हैं, उनका आपने बताना है, आइडेंटिफाई करना है कोई रैशनल नंबर्स हैं या इरैशनल नंबर्स हैं। अगर तो आपने वीडियो का पिछला हिस्सा देखा है फिर तो आपको आराम सुकून से समझ आ जाना चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो का जो पहला पार्ट है उसको जरूर देखें, जिसमें काफी डिटेल से रैशनल और इरैशनल नंबर्स के ऊपर बात की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखते हैं। √3, ठीक है, √3 आप जानते हैं, अगर उनकी डेफिनेशन देखें इरैशनल नंबर्स की तो ये इरैशनल नंबर्स में आएगा। इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और ये इंटीजर भी नहीं होंगे। तो अगर आपने इसकी डेफिनेशन गौर से देखी तो आपको पता चल जाएगा ये इरैशनल नंबर है 1/6। ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर भी इसका 0 नहीं है और ये इंटीजर्स हैं तो ये रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। पाई जो है वो इरैशनल नंबर है क्योंकि पाई की वैल्यू जो है वो 3.14159265 है। तो इरैशनल नंबर की हमने जो डेसिमल टाइप है उसमें ये देखा है कि ये ना एक तो कंटिन्यू रहते हैं, चलते जाते हैं, और दूसरे नंबर पे जो सेम नंबर्स है वो रिपीट भी नहीं हो रहे, हर दफा कोई नया पैटर्न जो है आपको नजर आ रहा है। इसका पार्ट 4 देखेंगे 15/2, ये रैशनल नंबर है क्योंकि p/q की फॉर्म में, डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं है और ये इंटीजर्स भी हैं। 7.25 भी रैशनल नंबर है, ठीक है। इसको भी देखें तो रैशनल नंबर की जो डेसिमल टाइप है उसमें हमने देखा है कि डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर्स होना चाहिए, यानी कि महदूद, लिमिटेड। ये 25 है, ये यहाँ पे स्टॉप हो रहे हैं, टर्मिनेटिंग है। और उसके अलावा ठीक है ये रिपीट भी ना हो रहे हो बार बार, ये रिपीट भी नहीं, बल्कि ये 7.25 यहाँ पे एंड हो जाता है तो ये भी आपका रैशनल नंबर ही कहलाएगा। √29 यानी 29 ये आपका इरैशनल नंबर है, ये भी इरैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, रैशनल नंबर की कैटेगरी में ये नहीं आता। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत सिंपल था, जिसमें आपने जस्ट बताना है कि रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। तो अगर आपने ये वीडियोस का पहला हिस्सा देख लिया है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन कोई मसला नहीं। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसको जरूर समझिएगा क्योंकि आगे आने वाले ना सिर्फ ये वाला यूनिट, ना सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज, बल्कि मजीद आने वाली जो है आगे एक्सरसाइजेज हैं जिसमें 4.1 है, जिसमें रैशनल नंबर्स के अलावा रैशनल एक्सप्रेशन की भी बात होगी। तो अगर आपने रैशनल नंबर्स अच्छे तरीके से समझे हुए हैं तो फिर ही आपको रैशनल एक्सप्रेशन भी अच्छे तरीके से समझ आएंगे। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। आपको नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट दिए हुए हैं। 6 पार्ट में आपने उनको फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, उनको अपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। डेसिमल में उनका आंसर लेकर आना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है 17/25, तो इसको मैं डिवाइड करके आपको बताऊंगा कि डिवाइड करने के बाद इसका जो आंसर है वो डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने। तो डिवाइड करने में सबसे पहले जानते हैं फ्रैक्शन में एक नोमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। नोमिनेटर को हम अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं। तो 17 को आप अंदर रखें डिवीजन के साइन के अंदर और 25 से डिवाइड करेंगे। तो 25 क्योंकि बड़ा नंबर है, 17 छोटा नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के एक 0 लगा लेंगे, उसके बाद पॉइंट इधर भी पॉइंट लगा देंगे और 0 पहले आप लगा दें। अब 25 6R यानी अब आपके पास 17 नहीं है बल्कि 170 हो गया। 170 तक जाना है तो 25 6R 150 होगा। तो 170 में से 150 माइनस करेंगे तो आपके पास 20 आएगा। तो एक और 0 आप ऊपर लगा लें, ठीक है। वो 0 जो है आप इधर नीचे ले आए तो ये आपके पास 20 की बजाय अब 200 हो गया। 225 का टेबल पढ़ेंगे 200 तक तो 25 8 और 200 होगा। 200 माइनस 200 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा इसका 0.68 आएगा, यानी इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 0.68 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह सॉल्व किया है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आपने खुद सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप शुरू से ये वाली जो डिवीजन है करते आ रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए और आपको फ्रेश करने के लिए सारा मेथड, तो आप जरूरी है कि मैं कुछ क्वेश्चन के कुछ पार्ट आपको कर देता हूं। पार्ट 3 है 57/8। तो 57 को आप अंदर रखेंगे,
8 से आप डिवाइड करेंगे, 8 7 are 56, 57 में से 56 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। तो 1 है, आगे आप पॉइंट लगा के 0 लगा लें और वो 0 जो है आप नीचे उतार लें जैसे कि मैंने उतारा हुआ है। अब आपके पास 10 हो गया, ठीक है। और जैसे ही आप पॉइंट लगा के 0 लगाएं तो पॉइंट आप ऊपर भी लगा दें। यहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे कि पॉइंट नीचे लगा लिया, लेकिन अगर आपको ऊपर याद ना रहा तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। तो वैसे ही आप पॉइंट ऊपर भी लगा लें तो 8 1s are 8 होगा, 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आएगा। फिर नेक्स्ट जो 0 है आप नीचे उतार लें तो 20 हो जाएगा। 8 2s are 16, 20 में से 16 माइनस करेंगे 4 आएगा। फिर ऊपर से एक 0 उतार लें, ठीक है, तो 40 हो जाएगा। 8 5s are 40, ये कंप्लीट हो गया। रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचा, 0 आया। तो अब आपका इसका आंसर है 7.125। पार्ट 4 आप खुद कीजिएगा, पार्ट 5 में करवा देता हूं। 5/8, तो 5 क्योंकि छोटा है, 8 बड़ा है, तो शुरू में ही आप पॉइंट लगा लें। जैसे पॉइंट लगा के 0 लगाएं वही पॉइंट ऊपर भी लगा दें आप। ये जो 0 आपको पहले नजर आ रहा है लगा हुआ, ये ना भी लगाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन अगर लगा लें तो अच्छा है। ये 0 वैसे लगाया है, पॉइंट से पहले 0 लगा लें तो अच्छी बात है। यानी अगर 0.625 लिखा होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बजाय इसके कि 0 यहां से रिमूव हो जाए, 0.625 लिखा हो। तो 5 आ गया, 5 के बाद पॉइंट लगा के अब 50 हो गया। 58 6 are 48 होगा, 50 में से 48 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ऊपर से एक 0 आप और उतार लें, 20 हो गया। 8 2s are 16, फिर आप इसमें जो 4 आएगा ऊपर से फिर एक 0 नीचे उतार लें तो 40 आ गया। 8 5s are 40, ये भी कैंसिल हो गया, इसका रिमाइंडर भी 0, तो इसका आंसर भी आएगा 0.625। पार्ट 5 भी मैंने करवा दिया। पार्ट 6 है इसका, ये थोड़ा सा लंबा भी और इसमें एक टेक्निकल बात है वो भी मैं आपको बताता हूं कि 25 और डिवाइडेड बाय 38 है। 25 को आप अंदर रखेंगे, 38 से डिवाइड करेंगे। 25 छोटा नंबर है, 38 बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। जैसे पॉइंट लगाया ऊपर भी आप पॉइंट लगा दें तो 38 6 228 होता है। 250 तक जाना है, 250 के करीब करीब रहना है, 250 से ऊपर नहीं जाना आपने। तो माइनस करेंगे तो आपके पास 22 आएगा। तो ऊपर से एक 0 जो है आप ये वाला 0 जो है नीचे उतार लें तो 220 हो गया। अब 38 5s are 190 होता है, 220 में से 190 माइनस करें तो 30 आएगा। फिर एक 0 आप जो है ऊपर से उतार लें तो 300 हो जाएगा। अब 38 7s are 266 आता है, यानी 300 के करीब करीब रहना है, इससे ऊपर नहीं जाना है, 300 तक जाना है। तो ये माइनस करेंगे तो 34 आएगा। फिर एक 0 जो है ऊपर से नीचे उतार लें तो ये आपका 340 हो गया। अब 340 38 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 304 हो जाएगा। अगर 9 से करेंगे तो 342 हो जाएगा। तो 342 340 से बड़ा है, तो 304 माइनस करेंगे तो आपके पास इधर 6 आएगा, इधर आपके पास 36 आपके पास आ गया। आप एक 0 और ऊपर बेशक लगा लें, पॉइंट के बाद आप 0 अपनी मर्जी के लगा सकते हैं, जितने मर्जी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 360 हो गया। 360 फिर 38 का टेबल आप 9 टाइम पढ़ेंगे तो -342 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 18 आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास क्या कहते हैं 0.65789 आ गए। इसको मजीद सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं जब तक एंड नहीं होता, लेकिन बुक के जो पीछे जवाब है उन्होंने यहां तक इसको सॉल्व किया है, तो यहां तक भी ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। टीचर जितना आपको रेकमेंड करेंगे, मजीद इसको करना चाह रहे हैं कर लें, या इसको किसी मजीद इधर ही छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जब तक कोशिश करें, अगर कंप्लीट हो जाता है तो हो जाए, नहीं हो रहा तब भी पॉइंट के बाद 4-5 डिजिट अगर आपके आ जाते हैं तो आपका आंसर ठीक होगा। तो इसका आंसर होगा 0.65789। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत आसान है, आप क्लास आई थिंक 4-5 से करते आ रहे हैं डिवीजन, और 6 में या 7 में आपने डेसिमल की डिवीजन भी की होगी, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने क्योंकि सारे क्वेश्चन एक्सरसाइजेस के करवा रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट छोड़े हैं, वो आप खुद कीजिएगा। बाकी जो 4 पार्ट है वो आपको मैंने करवा दिए हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है कि ट्रू और फॉल्स बताने हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने ना सिर्फ ये बताया कि ट्रू है या फॉल्स है, बल्कि जो ट्रू है वो कैसे ट्रू है और जो फॉल्स है वो क्यों फॉल्स है, ये भी साथ मैंने मेंशन किया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। उम्मीद तो है कि आपने वीडियो का पहला वाला हिस्सा देखा है, शुरू वाला इंट्रोडक्शन, तो फिर आपको ये मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए इसको मजीद डिटेल से बता देता हूं। सबसे पहले 2/3 इज एन इरेशनल नंबर।
ठीक है, हमने रैशनल और इररेशनल नंबर दोनों की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा है, उनकी एग्जांपल को भी डिस्कस किया है। तो उस हिसाब से 2/3 क्योंकि p ओवर q के फॉर्म में भी है, डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं है और इंटीजर्स भी हैं, इसलिए ये इररेशनल नंबर नहीं है बल्कि ये रैशनल नंबर है, इसको हम फॉल्स रखेंगे। इसका पार्ट 2 है पाई इज एन इररेशनल नंबर। पाई के बारे में आप जानते हैं कि हमने इसका जिक्र किया कि इररेशनल नंबर में आता है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। इसका पार्ट 3 है 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसको चेक करने के लिए टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको मैंने आपके सामने डिवाइड किया है, 1 को अंदर रखा है, 9 को बाहर रखा है, 1 छोटा है पॉइंट लगा के 0 लगाया है, तो 9 1s are 9, फिर 1 आ गया, 1 के बाद फिर 0 लगाया, फिर 9 1s are 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, तो सो ऑन ये चलता रहेगा, 0.11111 ही इसका आंसर आएगा। इसलिए ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है बल्कि ये रेकरिंग फ्रैक्शन है, रेकरिंग फ्रैक्शन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। बाकी इसका जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 की स्टेटमेंट है 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जी बिल्कुल, इसको मैंने कैलकुलेटर से चेक किया है, 0.75 इसका आंसर आता है, इससे आगे ये नहीं चलता, इसलिए ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। पार्ट 5 है इसका 4/5 इज अ रेकरिंग फ्रैक्शन। क्या ये रेकरिंग फ्रैक्शन है? इसको भी चेक कर लेते हैं। 4 को अंदर रखा, 5 से डिवाइड किया, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 5 8s are 40, तो ये यहां तक ही एंड हो गया। जब एंड हो गया इससे मुराद ये रेकरिंग फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि रेकरिंग फ्रैक्शन तो बार बार चलती रहती है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, लेकिन इसका जो आंसर है वो फॉल्स है। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 का आज हमने काफी डिटेल से सॉल्व किया है, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी जब हमने वीडियो का स्टार्ट किया था मैंने एक एक चीज आपको बड़े अच्छे तरीके से और एग्जांपल के साथ आपको क्लियर की है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। ये वाली सारी चीजें ना सिर्फ इस यूनिट के लिए जरूरी हैं बल्कि आगे मैथ में रैशनल नंबर, रैशनल एक्सप्रेशन, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल फ्रैक्शन, इनका बार बार जिक्र आएगा। तो अगर आज ही आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो टॉपिक है, आगे जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक आपके लिए आसान रहेगा। लेकिन आज अगर इसको यूनिट की हद तक या एक्सरसाइज की हद तक या एग्जाम में क्लियर होने की हद तक आप इसको याद रखेंगे तो फिर दोबारा आगे जाके आपके लिए ये मसला करेगा, आपको दोबारा ये समझना पड़ेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।